नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। विश्व के अग्रणी ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंसी ग्रुप आईडीपी एजुकेशन ने एम्पावरमेंट एक्सीलेंस अवार्ड सीजन 3 CII चंडीगढ़ में आयोजित किया। इस कार्यक्रम ने ट्राई सिटी के विदेश में पढ़ाई के इच्छुक विद्यार्थियों को यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में अध्ययनरत छात्रों से सीधे जुड़ने का अवसर दिया ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा से जुड़े वास्तविक अनुभव प्राप्त करें। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सामाजिक योगदान देने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। मेरा इंट्रोडक्शन मैं आईडीपी एजुकेशन से हूँ, कंचन बेदी। मैं आईडीपी के साथ लास्ट 16 ईयर्स से एसोसिएटेड हूँ। आई एम वर्किंग एज हेड सेल्स एंड ऑपरेशंस विद आईडीपी फॉर द साउथ पंजाब रीजन। अलॉन्ग विद दैट आई टेक केयर ऑफ हरियाणा बेल्ट एंड जम्मू कश्मीर बेल्ट। आज ये जो अवार्ड सेरेमनी है उसके बारे में बताइए। ये जो अवार्ड्स हैं, हम जो लोग सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है या लोगों की हेल्प के लिए या कम्युनिटी वेलफेयर है, तो उसके लिए हम ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं। यंगस्टर्स के लिए है, जैसे आजकल बड़े सारे यंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, मीडिया के लिए हैं। डिफरेंट कैटेगरीज में ये अवार्ड्स हैं। ये हम इस बार ये 3rd ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड्स जो हम कर रहे हैं। पिछली बार हम 2 साल से ये कंटिन्यूस कर रहे हैं और बड़ा अच्छा हमें रिस्पॉन्स आया और हमें लग रहा है कि वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द सोसाइटी। So we want to continue, and I would like to thank you, the media also. You have been so supportive and passing this message in the society. More of people are coming forward and they're contributing toward the society. Thank you, everybody. What's special in this award ceremony? अवार्ड सेरेमनी में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो अवार्ड्स हैं, जो लोग सोशल वर्क कर रहे हैं उनके लिए अवार्ड्स हैं। बाकी हमारे चीफ गेस्ट जो कि हेल्थ सेक्टर से हैं, डॉक्टर थामी, आपने नाम सुना ही होगा। ही हैज़ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। वी हैव पीपल एज गेस्ट ऑफ ऑनर। डॉक्टर औलक इज़ ऑल्सो देयर, सो हु हैज़ ऑलरेडी सर्व द नेशन। खास लोग वही हैं हमारे चीफ गेस्ट और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर। इसके अलावा जो खास हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आईडीपी के थ्रू गए हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जिन्होंने आईडीपी से एजुकेशन लिया, वापस आए हैं। हाउ दे आर वर्किंग इन द कंट्रीज़, कैसी जॉब्स हैं उनके पास, आज वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी प्राउड मोमेंट है कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और आके हमसे मिल रहे हैं। एम्पावरमेंट की बात करें तो किस तरीके से आपने मतलब सेग्रीगेट कैसे करते हैं कि जी किसको अवार्ड देने किसको नहीं देना? कैटेगराइजेशन हम ऐसे करते हैं, हमारे डिफरेंट नॉमिनेशंस जाते हैं। जैसे स्कूल कैटेगरीज में प्रिंसिपल्स हो गए या उनके टीचर्स, उनकी क्या प्रोफाइल्स हैं, उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया है। उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि यंग इन्फ्लुएंसर्स, आपने देखा कि मीडिया आजकल इफ़ यू सी इंस्टाग्राम रील्स पे बच्चे बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं, बट किस तरह का वो मैसेज सोसाइटी को दे रहे हैं। उसके अलावा हमारे साथ कुछ ऐसे भी हैं जो NGOs के साथ कनेक्टेड हैं लोग। आपने देखा होगा एनिमल वेलफेयर, आजकल लोगों के में बहुत सारी अवेयरनेस है, बहुत सारे लोग एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड हैं, ओल्ड एज होम्स के साथ एसोसिएटेड हैं। इसके अलावा ब्लड डोनेशन, आपने हरियाणा के सेक्रेटरीट, ही वाज आल्सो देयर। ये सब लोग डिफरेंट कैटेगरी से हैं जो अवार्ड्स हम दे रहे हैं। तो हम वी मेक श्योर कि हर कैटेगरी में लोग हों जो अपने नॉमिनेशंस भरते हैं, फिर देन वी टेक आउट कि किन लोगों का किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटी के लिए। मैडम, सोसाइटी में आजकल जिस तरह से नशे का एक बाजार बन गया, हर नौजवान नशे की ओर जा रहा है, उसके लिए किस तरह के समाधान आप कर रहे हैं? क्या किसी ऐसे व्यक्ति को भी आपने यहाँ पर सम्मानित किया है जो आगे चलकर इस चीज़ को अवेयर करें, लोगों में अवेयरनेस पैदा करें? हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं, लास्ट टाइम भी हमने अवार्ड दिया था उन्हीं लोगों को जो इस चीज़ के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं। अभी मेरे साथ आज एक यंग गर्ल इज़ देयर फ्रॉम वन NGO, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर हर नेम, बट शी इज़ वेरी यंग, शी इज़ ओनली 25 and she is giving education towards the drugs and all that. ये यंगस्टर्स ही यंगस्टर्स को नॉलेज दे सकते हैं। आई थिंक जो सेम जनरेशन होती है एक दूसरे से ज़्यादा कन्विंस रहती है। ये जेंजीज हैं, वी नो जेंजी से इम्प्रेस्ड होते हैं। तो आई वाज सो इम्प्रेस्ड टू मीट हर, शी इज़ हेयर, आप उसका भी बाइट ले सकते हैं। शी कैन टेल यू कि हम सोसाइटी के लिए, आपने बड़ा अच्छे टॉपिक पे बात करी है, बिकॉज आज की डेट में हमारे एरिया में बहुत सारे लोग हैं जो इसकी तरफ इंडल्ज हो रहे हैं। बट आई थिंक हम इस मैसेज को और भी स्ट्रांगली, हम विल मेक श्योर कि अगली बार जब हम 4th एक्सीलेंस अवार्ड करें तो वी शुड गिव सम अवेयरनेस अबाउट दिस ऑल्सो टू द पीपल। एक क्वेश्चन हो रहा है, हमारे भारत की
जब बच्चे यहाँ से जाते हैं आपके यहाँ से पढ़ाई करते हैं तो किस तरह का आप उन्हें समझाती हैं कि हमारे संस्कार भी जीवित रहे, हमारे भारत का नाम भी? हमारे संस्कार ये कहते हैं कि अपने माँ बाप के साथ कनेक्टेड रहिए। सबसे ज़रूरी बात हम बच्चों को ये समझाते हैं कि आप इतनी दूर जा रहे हो, वहाँ जाके ये नहीं कि अपने माँ बाप को भूल जाओ, आप लोगों से रेफरेंस लो कि कैसा है कैसा नहीं है। आपको पता है कि स्टूडेंट यहाँ से यंग स्टूडेंट हैं 18 ईयर्स 20 ईयर्स 21 ईयर्स, उनको डिप्रेशन हो जाता है बिकॉज उनको चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं, फिर वो अलग अलग लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले जो आपको राइट गाइडेंस दे सकते हैं वो आपके पेरेंट्स हैं। हम उनको बोलते हैं आप अपने पेरेंट्स के साथ इन टच रहिए। सेकेंड चीज़ जो हमारे लिए है हमारी वैल्यूज़, रिस्पेक्ट एवरीबडी। हम स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं कि आप चाहे किसी भी जगह किसी भी कंट्री के लोग हैं, आप उनकी इक्वली रिस्पेक्ट करो। लॉट ऑफ एक्सपोजर, आप सबसे मिलो, सबसे बात करो। जैसे कि हमारे कल्चर में हम प्राउड हैं कि हम बड़े खुश होकर लोगों से मिलते हैं, उसके फ़ायदे भी हैं बच्चों को, साथ साथ एक्सपोजर भी मिलता है। तो वही बोलते हैं हमारे देश से बढ़िया वैल्यूज़ कहीं पे भी नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ मुझे इतना प्राउड फील होता है जब लोग कहते हैं कि इंडियंस जो हैं बहुत मेहनत करते हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। सो वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।